गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे भाई। जैसे कि अभी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, तो कल हमने अपने सेकंड लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फिनिश किया था। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिफरेंट टाइप बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई किया था कि अलग अलग हम कैसे उन ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग फाइलम के अंदर उसको डिवाइड करें। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा फाइलम था प्लांट। तो प्लांट के लिए हमने एक अलग से किंगडम डिफाइन किया, कभी हमारा प्लांट किंगडम। तो जो हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर है, उसके अंदर हमने अपने प्लांट किंगडम को, प्लांट्स को हमने 5 क्लासेज के अंदर हमने डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट हमारी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो हमारा सबसे फर्स्ट हमारा एल्गी। तो एल्गी के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से पहले भी रिवाइज करवाया था भाई। तो एल्गी के अंदर हमने सबसे पहले क्या बताया था, एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर हमने जैसे देखा था, हैबिटेट। हैबिटेट में हमारी जब एल्गी मेनली कहाँ पे प्रेजेंट हो, हमारी मॉइस्ट, स्टोन, सॉइल, वुड, इन सभी एरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा हैबिटेट जहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होगी। स्ट्रक्चर कैसा होगा एल्गी का, हमारा थैलोफाइटा। कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारा, थैलोफाइटा। रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होंगे हमारे। कुछ जनरल कैरेक्टर एल्गी के होंगे, हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा, जैसे लाइकन के साथ। एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होंगे जहाँ पे हमारी एल्गी प्रेजेंट होगी, जैसे स्लोथ बियर के अंदर हमारी एक एल्गी प्रेजेंट होगी, हमारी एपिजोइक एल्गी। कौन सी एल्गी, हमारी एपिजोइक एल्गी। फाइलोक्लोइड, कुछ प्रॉपर्टी हमारी फाइलोक्लोइड, जैसे हाइड्रोक्लोइड हुए, वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। एल्गी को हम कुछ टाइम के लिए फूड सोर्स के फॉर्म में भी यूज कर, जैसे हमारा पोरफायरा हुआ, लेमिनेरिया हुआ, सरगेसम हुआ, इन एल्गी को हम फूड के रूप में हम डेली लाइफ के अंदर इसको यूज करेंगे। तो जनरल करेक्टर्स के अंदर हमारा नेक्स्ट करेक्टर आता है भाई रिप्रोडक्शन। अब हम थोड़ा जल्दी इनको फास्टली क्विक रिवीजन करेंगे भाई। वैसे हमारा कंप्लीट हम नोट्स बनवा रखे, उसमें से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। रिप्रोडक्शन के एल्गी के अंदर मेनली हमारे तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव हमारा फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा मोटाइल स्पोर्स की हेल्प से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, हमारा एंथ्रीडिया हमारा उगोनिया, एंथ्रीडिया हमारा मेल पार्ट होगा, उगोनिया हमारा फीमेल पार्ट होगा। एक्सेप्शन हमारा चारा के अंदर हमने बताया था कि चारा के अंदर हमारा एक्सेप्शन होगा, वहाँ पे जो हमारा मेल पार्ट होगा उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होगा हमारा ग्लोब्यूल होगा, फीमेल पार्ट क्या होगा हमारा न्यूक्लियल। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, जैसे आइसोगैमस, मेल एंड फीमेल। मॉर्फोलॉजिकल हमारे सिमिलर होंगे। एन आइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होंगे, पर मेल एक्टिव और फीमेल हमारी इनएक्टिव होगी। ऊगैमस में मॉर्फली हमारे मेल और फीमेल दोनों पार्ट डिसिमिलर होंगे। उसके बाद हमने कंप्लीट एल्गी के लाइफ साइकिल को हमने वापस स्टडी किया था कि एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल थी, कैसी टाइप की लाइफ साइकिल थी, हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने वापस स्टडी किया था। उसके बाद एल्गी की हमने कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था भाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हमने एल्गी को 3 क्लासेस के अंदर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हमारी ग्रीन एल्गी होगी, फियोफाइसी हमारी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी हमारी रेड एल्गी। तो एल्गी को हमने कंप्लीटली अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था कि अलग अलग क्लासीफाई की हम एल्गी को, ग्रीन एल्गी क्या होगी हमारी, ब्राउन एल्गी क्या होगी हमारी, रेड एल्गी। यहाँ पे हम उनके जनरल करेक्टर, उनके अंदर पिगमेंटेशन, उनके अंदर कौन से टाइप का फूड स्टोर होगा, बाकी सभी करेक्टर्स को हमने डिफरेंट अच्छी तरीके से स्टडी किया था। तो वहाँ से अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को स्टडी करना भाई। नेक्स्ट हमारा आता है एल्गी के बाद हमारा सेकंड फाइलम ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने स्टडी किया था हमारे कुछ जनरल करेक्टर। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे जनरल करेक्टर। तो जैसे हमारे थैलेस एल्गी की जैसी बॉडी थी हमारी थैलेस लाइक, तो वहाँ पे हमारी बॉडी कुछ मोर डिफ्रेंशिएटेड होगी देन एल्गी। वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे फॉर्म होगा, सीड फॉर्मेशन अब्सेंट होगी, इसके अंदर हमारे सीड फॉर्म नहीं होंगे। एम्ब्रियो, सबसे पहली बार एम्ब्रियो कहाँ पे आएगा हमारा, ब्रायोफाइट्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होंगे, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन होगा, मेल होगा एंथ्रेडियम, फीमेल होगा हमारा आर्कीगोनियम। तो ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ब्रायोफाइट्स 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करिए हमने, लीवर वोट और मोसिस। तो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हमने, एक लीवर वोट, एक हमारा मोसिस। तो हमने मोसिस को कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, मोसिस का मेनली काम किया हमारे सॉइल की फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करेगा लगातार। जैसे एग्जांपल लाइकन के ऊपर हमारा डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होने का वहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। तो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड की थी। एक हमारा लीवर वोट के अंदर जो बॉडी है वो एक पार्ट होगा हमारा गैमेटोफाइट, सेकेंड पार्ट होगा हमारा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट होगा भाई हमारा हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट होगा हमारा डिप्लॉइड।
लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वोट, नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वोट। तो लीवर वोट के जो लाइफ साइकिल है वो हमने वहाँ पे कंप्लीट किए थे। उसके अंदर दो टाइप की जनरेशन थी, एक हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक हमारी गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वोट को हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट आता है भाई ब्रायोफाइट्स के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। तो मोसिस की जो लाइफ साइकिल होगी हमारी, हमने वहाँ पे कंप्लीट डिटेल स्टडी किया था कि मोसिस का मेनली किस में हेल्प था, हमारे सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प था। उसके बाद आती है हमारे नेक्स्ट क्लास आती है हमारे फाइलम प्लांट किंगडम के अंदर टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स मोर डिफरेंशिएट होंगे देन ब्रायोफाइट। तो वो सॉरी भाई, टेरिडोफाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टेरिडोफाइट की जो बॉडी वो हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दी, एक स्पोरोफाइट, दूसरा हमारा गैमेटोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर अब बॉडी मोर डिफरेंशिएट होती है, यहाँ पे लीव्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे मेनली दो टाइप के लीव्स फॉर्म हमारी, एक हमारी स्मॉल लीव, दूसरी हमारी लार्ज लीव। तो स्मॉल लीव को यहाँ पे हमने नाम लिया था माइक्रोफिल और लार्ज लीव को हमने यहाँ पे नाम लिया था मैक्रोफिल। तो लीव्स की फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आती है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट की जो लाइफ साइकिल हमारी लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स के अंदर हमारी दो टाइप के हमारे स्पोर्स में, एक हमारा हेट्रोस्पोर्स, सेकंड हमारा होमोस्पोर्स टेरिडोफाइट। तो दोनों के लाइफ साइकिल को हमने अच्छे तरीके से, हेट्रोस्पोर्स क्या होंगे हमारे, होमोस्पोर्स वहाँ पर क्या होंगे, उनके हेल्प से हमारे टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट वहाँ पे स्टडी की थी। तो वहाँ से अच्छे तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को कवर करना। नेक्स्ट आता है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स को हमने चार क्लासेज के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारा सिफेलोसिडा, सेकंड हमारा लाइकोप्सिडा, थर्ड हमारा स्पिनोसिडा और फोर्थ हमारा टेरिडोसिडा। तो चारों क्लासेज को हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर डिवाइड किया। हमारे सब क्लासेज होंगे टेरिडोफाइट्स की। तो यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट्स हमने फिनिश किया भाई। इसके अंदर मेनली दो टाइप के लीव थी, उसी के बेस के ऊपर हमारे दो टाइप के लाइफ साइकिल परफॉर्म, हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। एनिमल किंगडम के नेक्स्ट क्लास आता है हमारी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मोर डिफरेंशिएटेड होंगे देन टेरिडोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, वस्कुलर टिश्यू फॉर्म होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा सीड प्रेजेंट होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर सीड फॉर्म, यहाँ पे कोई भी फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हमारे साइकस और पाइनस होंगे भाई। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन बॉडी क्या होगा हमारी, स्पोरोफाइट, जो हमारी डोमिनेंट फेज होगा। यहाँ पे फ्रूट क्या होगा हमारा, absent होगा। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म हमने कंप्लीट की थी भाई। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारा मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से हमारी लाइफ साइकिल वहाँ पर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आती है हमारी इसके बाद एंजियोस्पर्म, और लास्ट क्लास हमारी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के हमने जनरल कैरेक्टर स्टडी, यहाँ पे क्या हमारे ट्रू टूट लीव्स प्रेजेंट होगा, हमारी एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फ्रूट भी फॉर्म होगा, और यहाँ पे कंप्लीट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। आप किसकी हेल्प से, फ्लावर की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर हमने दोनों का डिफरेंस देखा। जिम्नोस्पर्म कैसा हमारा नेक्ट सीड होंगे, यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा कंप्लीटली सीड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई भी फ्रूट फॉर्म नहीं होगा, एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। तो कंप्लीट हमने डिफरेंस बता रखा है अभी, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या डिफरेंस होगा और एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा एंजियोस्पर्म को हमने दो क्लासेज के अंदर डिवाइड किया, एक हमारा डाइकोट, दूसरा हमारा मोनोकोट। तो डाइकोट वो प्लांट हो जिनके अंदर दो कोटलेडोन प्रेजेंट होगा, मोनोकोट वो होंगे जिसके अंदर सिंगल वन कोटलेडोन प्रेजेंट होगा। तो डाइकोट के अंदर दोनों कोटलेडोन्स हमारे, और मोनोकोट के अंदर हमारे सिंगल एक कोटलेडोन होगा हमारा, जिसके बेस पे हमने एंजियोस्पर्म को डिवाइड। जैसे डाइकोट के अंदर हमारा एग्जाम्पल होगा हमारा पी हुआ, ग्राम हुआ। मोनोकोट का एग्जाम्पल होगा हमारा वीट हुआ, राइस हुआ, ये सब क्या हमारे मोनोकोट्स होंगे। उसके बाद हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी किया था फ्लोर के अंदर हमारे दो टाइप के वॉल थे, हमारा एसेंशियल, दूसरा हमारा नॉन एसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल के अंदर कौन आएगा भी हमारा, एसेंशियल वॉल होंगे हमारे एंथर और फिलामेंट से मिलके, एंथर और फिलामेंट से मिलके बनेगा हमारा स्टेमन, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से हमारा सेपल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सॉरी हमारा कार्पल और पिस्टल की फॉर्म है। और नॉन एसेंशियल वॉल हमारे सेपल और पेटल होंगे। तो जो मेल पार्ट होगा हमारा स्टेमन होगा, फीमेल पार्ट होगा हमारा कार्पल और पिस्टल होगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का आपस में क्या होगा, यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल, मेल गैमेट हमारा पोलर गैमेट ट्रांसफर होगा एंथर से कहाँ पे जाएगा हमारा स्टिग्मा के ऊपर, और वहाँ पे फिर क्या होगा हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया था फ्लोर के अंदर। तो फ्लोर के अंदर जो फर्टिलाइजर, जो मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारा जाइगोट, उसकी प्रोसेस को हमने नाम दिया था सिनगैमी। और मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करे तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको हमने क्या नाम दिया था ट्रिपल
फ्यूजन, और सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों प्रोसेस होंगे तो वो आप क्या कहलाएगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। तो फ्लोर के अंदर कौन सा प्रोसेस हमारा डबल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद कंप्लीट हमारी लाइफ साइकिल हो गया। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर लाइफ साइकिल हमने सिंपली हो गया, जैसे मेल पार्ट हमारा स्टेमन और फीमेल पार्ट कार्पल पेस्ट। मेल से क्या होगा हमारा एंथर से क्या होगा हमारा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा कहाँ पे फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करेगा, और वहाँ से फिर हमारा पोलन ग्रेन क्या होगा हमारा जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर वहाँ पे क्या करेगा अपनी पोलन ट्यूब को फॉर्म करेगा। वो पोलन ट्यूब हमारे ओवरी से होते हुए हमारे ओवरी के अंदर एंटर होगी, और वहाँ पे हमारा जो मेल गैमीट होगा तो अपने पोलन ट्यूब दो मेल गैमीट एक पोलन ग्रैंड के अंदर दो मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, और दोनों मेल गैमीट एक मेल गैमीट हमारी एक्स सेल के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमीट हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा हमारा वहाँ पे सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जाइगोट की फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा हमारा सीड फॉर्म होता है। ओव्यूल मैच्योर क्या बनेगा हमारा सीड बनाएगा, और ओवरी मैच्योर क्या बनेगा हमारे फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे कंप्लीट क्या था भाई हमारा एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर हमने एक प्लांट किंगडम को अच्छे तरीके से पहले स्टडी किया था, अच्छे डिटेल में नोट्स में सब कुछ लिखवा रखा है वैसे। तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपने प्लांट किंगडम को रिवाइज करना भी। 5 क्लासेज हमारी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पाँचों क्लासेज के हमने जितने भी लाइफ साइकिल हैं, एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो एल्गी है, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल, और एंजियो और जिम्नोस्पर्म के जो लाइफ साइकिल्स पाँचों के इंपॉर्टेंट है भाई। लाइफ साइकिल को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करना। और इस चैप्टर की जो डीपीपी होगी हमारी या वर्कशीट हो जो प्रैक्टिस शीट हो कल, वो हम आज अपलोड कर देंगे कैंपस प्रो पे। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना भी। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक्स स्टूडेंट्स।